अब सीयूईटी की बात शुरू कर ही दी है तो अंग्रेजी की बात भी कर ही लेते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि भाई सीयूईटी के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसका सिलेबस क्या है। नाउ सिलेबस इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट उस सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, 50 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, उसमें से 40 ही करने हैं। नाउ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से 40, और उसके लिए पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 45 मिनट्स। अगर गणित लगाए अपन टूटी फूटी सी तो लगभग 1.25 मिनट अपन को मिलेगा हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अटेम्प्टिंग 40 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। नाउ अब मैंने कहा था कि कौन से 40 प्रश्न, वो 40 प्रश्न जिसको करने में आपको कम समय लगे, मतलब जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको हमें कोशिश करना है कि हम अवॉइड करें, और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होंगे, जहां पे आप फटाक से आंसर को रिकॉग्नाइज करके उसे मार्क कर सकते हैं, हमें वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। सो दैट आपको याद होगा बोर्ड्स के टाइम पे अपन कई बार बात करते थे कि एग्जामिनेशन में सिर्फ मेमोरी या आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं होती है, एग्जामिनेशन में बेसिकली आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी टेस्ट किया जाता है। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग दिस टू यू। नाउ अब आते हैं प्रॉपर सिलेबस पे। यार बहुत आसान सिलेबस है। मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस हमारा जो 12th ग्रेड का क्या बोलते हैं अंग्रेजी का सिलेबस है ना, वही है यहाँ पे। और अगर मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो हाई स्कूल के सिलेबस को भी हम टच करते हैं इस पूरे एग्जामिनेशन में। शुरुआत करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, जो कि बोर्ड्स का भी हमारा पार्ट रहा है। बोर्ड्स में हम यूजुअली 2 टाइप के पैसेजेस से डील करते हैं, फैक्चुअल या फिर केस बेस्ड पैसेजेस एंड नरेटिव पैसेजेस। यहाँ पे हमारे पास लिटरेरी पैसेज भी आ गया, मतलब पोएट्री या प्रोज का भी कोई हमें एक्सेप्ट दिया जा सकता है जिसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पैसेजेस यूजुअली 300 से 350 वर्ड्स की लेंथ के ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। आफ्टर ऑल टाइम इज ऑफ द एसेंस। दूसरी चीज वर्बल एबिलिटी। नाउ द यूज ऑफ लैंग्वेज। अब वर्बल एबिलिटी जो टर्म है ना, वो बहुत ही बड़ा टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, ऑल एनकम्पासिंग टर्म है। तो इसके अंदर अपन लोगों को यह जानना है कि द यूज ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड हाउ वेल यू कैन यूज इट। मतलब 12वीं कक्षा में जो सीबीएसई ने बोला था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसको यहां पे टेस्ट किया जाएगा। दैट इज योर वर्बल एबिलिटी, मतलब द स्किल टू यूज द लैंग्वेज, द स्किल टू यूज द वर्ड्स दिस लैंग्वेज हैज टू ऑफर। इसको ध्यान में रखते हुए हमें यह भी जानना है कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को हमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना पड़ेगा। बार बार बोलता हूं, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज, इन दिस केस इट इज इवन मोर सो। तो लेटर्स एंड एप्लीकेशन वगैरह आएंगे भैया, ग्रामर का पार्ट होता है। राइटिंग सेक्शन में अपन ने इसको किया हुआ है। मोडाल्स वगैरह आ सकते हैं, यू नो शैल, कैन, शुड, वुड, ये सारी चीजें आएंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें, कंजंक्शन वगैरह। एरर डिटेक्शन डेफिनेटली आ सकता है कि भैया गलत बताया है, सही क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आ सकता है, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और इस टाइप की सारी चीजें। क्लॉज एंड फ्रेज आएगा। होमोफोन्स एंड होमोनिम्स आएंगे। होमोफोन्स एंड होमोनिम्स हमें थोड़ा सा एलियन लग सकता है। होमोफोन्स का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम प्रीफिक्स को देखते हैं। होमो दोनों में प्रीफिक्स है। होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स का मतलब होता है साउंड, और निम्स का मतलब होता है नेम। फॉर एग्जाम्पल FARE फेयर, FAIR फेयर, दोनों साउंड सेम करते हैं वर्ड्स, पर दोनों का मीनिंग अलग है, मतलब वो होमोफोन्स हुए। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिखूं, दोनों की स्पेलिंग सेम है, बट एक का मतलब है टेयर, फटना, दूसरे का मतलब है टीयर, आंसू। तो जहां पे स्पेलिंग सेम हो पर मीनिंग अलग हो, वो होमोनिम्स होते हैं। जहां पे साउंड सेम करे बट स्पेलिंग यूजुअली अलग होती है, उन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं। तो दिस कैन सीम लाइक एन एलियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतने डीपली डेल्व नहीं करते हम लैंग्वेज में कई बार, तो ये वाली चीज भी आ सकती है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस एग्जामिनेशन क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट ट्रिकी एज वेल। फिर आते हैं इडियम्स वगैरह की बात करते हैं, एंड आखिरी में फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि हम लोगों ने अपने पोएट्री और क्या बोलते हैं प्रोज पढ़ने के दौरान भी हमने इसको टच अपॉन किया है। इस पर पूरा अपने वीडियोस वगैरह भी बने हैं, और इसको हम और भी डिटेल में जानेंगे इन द फ्यूचर वीडियोस। अगली चीज जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में। अब रीअरेंजिंग द पार्ट्स को मैं थोड़ा और रीडिफाइन करना चाहूंगा, रीअरेंजिंग द सेंटेंस। अब सेंटेंस को रीअरेंज करने के प्राइमरली 3 तरीके होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि हमें रैंडम सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, और उसमें बोलता है कि किसी भी सेंटेंस में सीक्वेंस नहीं है बाय द वे, और इसमें बोलते हैं कि सीक्वेंस बनाओ सो दैट द पैसेज, द कलेक्टिव पैसेज मेक्स सेंस। दूसरा तरीका होता है, कई बार हमें सेंटेंस ए और सेंटेंस ई फॉर एग्जांपल दे दिया जाता है, मतलब शुरुआत का सेंटेंस ये है, आखिरी का सेंटेंस ये है, बीच के जो सेंटेंसेस है दीज आर जम्बल्ड, तो इनको रीअरेंज करने का हमें बोला जा सकता है।
एक और होता है कि हमें एक सेंटेंस दिया है और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि हमें कई बार सीबीएसई के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता था कि एक ही सेंटेंस है और उसमें जंबल कर दिए गए हैं वर्ड्स को। दैट इज रीअरेंजिंग द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक्चुअली। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा सेंटेंस इंटीग्रिटी की बात की जा रही है यहाँ पे कि सेंटेंस में इंटीग्रिटी है कि नहीं, मतलब डज इट मेक सेंस एज पर द लैंग्वेज एंड एज पर द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो ये 3 तरीकों से हम इसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूजिंग द करेक्ट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के अपन को यूजुअली फॉर्म में आ सकता है या फिर ब्रैकेट ब्रैकेट में दिया होगा कि दोनों में से क्या आ रहा है उसको चूज कर लो। फिर आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का कार्यक्रम। सिनोनिम्स क्या होते हैं भाई? ये समानार्थी शब्द। एंटोनिम्स क्या होते हैं? विपरीतार्थी शब्द। अब ये वाली चीज हम सीबीएसई से पढ़ें, अपनी सीबीएसई की किताबों से पढ़ें या फिर एक अलग कोई किताब खरीद कर पढ़ लें, या भगवान करे हमारी वोकैबुलरी ऑलरेडी काफी अच्छी है तो वी कैन ऐड टू इट। तो ये वाली चीज को भी हमें यहाँ पर समझना है। और आखिरी में वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में कई बार ऐसा हुआ है कि यूजुअली इंग्लिश के ही आते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चंस, बट कुछ एग्जामिनेशंस में, मतलब आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले के एग्जामिनेशन में ये देखा गया था कि फॉरेन वर्ड्स को भी हमें पूछ लिया गया वोकैबुलरी में। ना तो मैं फॉरेन वर्ड्स बोल रहा हूँ तो आपको आपके सीबीएसई के कुछ चैप्टर्स याद होंगे जहां पर ये बहुत कॉमन वर्ड्स, मोडस ऑपरेंडी टाइप के ऐसे कॉमन कुछ वर्ड्स को हमें चैप्टर में यूज किया गया है, राइट? अब उन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने फॉरेन वर्ड्स यहाँ पे लिखा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये भी आ सकता है, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट इट इज बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड सो दैट वी कैन डिलीवर व्हाटएवर इज आस्क्ड ऑफ अस रादर देन बी अंडर प्रिपेयर्ड। तो ओवर प्रिपरेशन के हिसाब से मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। अब प्रश्न आता है पढ़ना कैसे चाहिए इसका, क्योंकि एग्जाम हमारे मई वगैरह में कहीं होंगे, बहुत टाइम है। तो अगर आपने अभी 12वीं पास करी तो बधाई हो, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अगर पोर्शंस हमारे सब्सट्रैक्ट कर दिए गए हो, रिड्यूस कर दिए गए हो हमारे एक्चुअल सिलेबस से, तो हमें उन्हें भी पढ़ना है, ये याद रखना है। इसके अलावा आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोई भी एक अच्छी ग्रामर बुक पकड़ें। रेनन मार्टिन इज माई गो टू बुक फॉर ग्रामर, और उसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लें, क्योंकि ग्रामर इज एवरीथिंग। So this is all about the syllabus of English for CUET 2024. इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे in the future videos to come. तब तक के लिए all the very best. अभी एंजॉय करो, पढ़ना साथ में शुरू करेंगे। बाय बाय।